मानवेंद्र हत्याकांड को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। हमारे साथ इस वक्त डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर साहब हैं जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। विक्रांत जी, क्या मामला है? आप लोग गए, पहुंचे स्पॉट पर, प्रथम दृष्टया जब पहुंचते हैं तो क्या मालूम पड़ता है, क्या देखते हैं आप लोग? देखिए, इसमें ऐसा था कि जो मानवेंद्र सिंह हैं उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने पे दर्ज कराई गई थी, थाना आशियाना, जनपद लखनऊ। ये 20 तारीख की घटना बताई गई थी कि 20 तारीख को सुबह से वो अपने घर से गायब हैं। और 23 तारीख को जब हम लोगों को इसके बारे में जब पुलिस जांच कर रही थी, इस दौरान सूचना मिली और उसके बच्चों से, जो भी उनका बेटा है अक्षत प्रताप, उससे पूछताछ हुई कड़ाई से, चूँकि वही वादी था गुमशुदगी का। उसी ने रिपोर्ट लिखवाई थी। रिपोर्ट उसी ने लिखवाई थी। तो उसके बाद चीज़ें खुलकर ये सामने आई, अनावरण ये हुआ कि उसी लड़के ने, जो उनका सन है, 19 ईयर का है, उसी ने लाइसेंसी राइफल से उनकी हत्या उसी दिन, जिस दिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, 20 तारीख को सुबह 4:30 बजे के लगभग हत्या कर दी थी। और बाद में वो कंटिन्यूसली शव को छुपाने के लिए उसको कट करके, और मतलब उसको इसी में लगा था कि कैसे वो साक्ष्य को नष्ट करे। विक्रांत जी, कट करने की जो बात आपने कही, जिन चीज़ों को उसने इस्तेमाल किया है, क्या उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उनको मंगाया था, और क्या हत्या के पहले मंगाया था या हत्या के बाद मंगाया था? हाँ, उसकी जो देखिए, उसने, जब हम लोगों ने पूछताछ करी उससे, उसने अपने जुर्म का पूरा इकबाल कर लिया। और जो घटना, जो जो हत्या की घटना के बाद की उसने सारी एक्टिविटी बताई है। तो जब हत्या के बाद उसने ये शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, और उसमें सबसे पहले उसने ऑनलाइन वेपन जो हैं, इस तरह के चाकू, इस तरह को चीज़ें मंगवाई। लेकिन बाद में चूंकि उसे वो कर नहीं पाया, तो बाद में लोकली मार्केट जा करके उसने आरी और ये सब औजार उसने पहले कोशिश की कि जो ऑनलाइन 10 मिनट ऐप्स हैं उनसे चाकू मंगाकर काटा, नहीं बॉडी कटी, तो उसने बड़े चीज़ों को लेने के लिए खुद दुकान का रुख किया। जी, ये सब उसने अपने इकबालिया जुर्म में स्वीकार किया। और जो जो चीज़ें हैं जो उसने यूज़ की, वो पुलिस ने उसके बताए हुए हिसाब से एज पर एविडेंस एक्ट कलेक्ट भी कर लिया है। सारे साक्ष्य हम लोगों ने इकट्ठा कर लिए हैं कि जो आरी हो और इस तरह के जो वेपन हैं, ये सब चीज़ें इकट्ठा कर दी गई हैं। नीला ड्रम घर पर था या नीला ड्रम भी वो लेने गया था बाहर? नीला ड्रम घर पे ही उसने, ग्राउंड फ्लोर पे, उसी में उसने जो धड़ है उसको उसमें छुपा के रखा था। और हाथ और पैर को जो उसने एक प्लास्टिक की पन्नी में एक बाहर जा कर के फेंका था, जो कि वो जगह है नादरगंज की नहर है, उसके पास झाड़ियों में फेंक दिया था, जो बरामद पुलिस ने कर लिया है। हम लोगों ने टीमें बनाई थी ताकि जितने भी साक्ष्य हैं वो सब इकट्ठा कर लिए जाएं। तो सारे साक्ष्य लगभग अभी इकट्ठा हो गए हैं। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए और आज उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। हाथ पैर काट के अलग फेंके हैं और धड़ के ऊपर सर तक का हिस्सा वो ड्रम में डाल दिया। जी, जो हाथ और पैर है उसने आरी से, जैसा उसने जुर्म इकबाल किया है कि आरी से उसने काटा और उसको एक पन्नी बैग में डाल के और वो नहर के किनारे झाड़ियों में उसने छुपा दिया। और जो बाकी का पोर्शन है उसको ग्राउंड फ्लोर में घर में ही था। बाद में उसमें फॉल स्मेल आने से चीज़ें बाहर आ गई। एसिड का भी प्रयोग हुआ, एसिड भी पाया गया, ऐसी बातें बताई जा रही हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं आया है हम लोग के इन्वेस्टिगेशन में। अगर ऐसा कुछ मिलता तो बताइए। बहन के रोल को लेकर बड़ी बातें हो रही। 4 दिन, क्योंकि बहन वहाँ पर थी, उसने किसी को नहीं बताया। अगले 4 दिन भी उसने एग्जाम दिया है, पड़ोसी में पढ़ने गई है। देखिए, उनसे अभी हम लोग उनसे भी पूछताछ करेंगे और जैसा होगा हम आपको अवगत कराएंगे। क्या लगता है, क्या रीज़न है, क्या कब आप लोगों की जब इंट्रोगेशन हुई है, आजकल वेब सीरीज़ बहुत आ रही हैं, क्या ऐसा कुछ भी हिंट हो रहा है कि इस तरह, क्योंकि चॉप करना 19 साल के लड़के के लिए एक बहुत ही डराने वाली घटना है? देखिए, ये तो सचमुच ये समाज को और हम लोगों को सबको एक देखना चाहिए कि आखिर बच्चे इस तरह का ये बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। और इसमें सबको ये देखना चाहिए, और साइकोलॉजिस्ट हैं उनको भी इस चीज़ पे ज़रूर चिंतन करना चाहिए कि आखिर बच्चे इस तरह की एक्टिविटी में क्यों हैं कि अपने पेरेंट्स की हत्या कर देते हैं और उसके बाद भी इस तरह के स्टेप्स करते हैं, जिससे सचमुच समाज में एक गलत मैसेज जाता है। तो ये तो ज़रूर सोचने की बात है। सवाल आपसे, कुछ गिल्ट है उसको? थोड़ा नर्वस तो है, लेकिन अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता। ये तो साइकोलॉजिस्ट जो इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए ये लड़की से पूछताछ होगी? वो ज़रूर सबसे पूछताछ होगी और अभी विवेचना चल रही है, और जैसा होगा हम आपको अपडेट करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। विक्रांत वीर हैं और लगातार पुलिस जो है वो एक्शन मोड में दिख रही है। विद इन 2 डेज पुलिस ने जो बरामदगी की है, चाहे वो पता लगाना हो दुकान कहाँ से क्या परचेज किया गया या फिर जो बॉडी के पार्ट से उनको रिकवर करना हो, और विक्रांत वीर जो डीसीपी सेंट्रल लखनऊ के, ये इस पूरी तरीके से कमान संभाले नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।